दुमका जिला द्वारा मॉडल सेट इकोनॉमिक्स विषय का निकाला गया है, जिसमें से हम लोगों ने 1, 2 और 3 सेट कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। आपके फाइनल परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि यह विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? तो कल्याण जहां शब्द आ जाएगा, जान जाइएगा आप लोगों ने कि इसको मार्शल ने दिया था अपना किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। दूसरा है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ को कहा जाता है। 1776 में इन्होंने राष्ट्रों की संपत्ति और सात धर्म नामक पुस्तक लिखी थी। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। कहीं कहीं 3 प्रकार दिया रहता है, लेकिन मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। इसको याद रखिए, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार और पांचवा प्रकार। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं स्थानापन्न वस्तु। मतलब एक की जगह दूसरा का प्रयोग करना, इसको हम लोग प्रतिस्थापन वस्तु भी बोलते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता मतलब हो गया व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में हो जाएगा। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? तो मांग को जो प्रभावित करता है वो कीमत, आय में परिवर्तन और उपभोक्ता की रुचि, तीनों प्रभावित करते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि क्या कहलाती है? तो बाजार में जब हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो उससे जो हमको पैसा मिलेगा उसको हम लोग आगम कहेंगे। इसको हम लोग आय भी बोलते हैं। आगम बोलिए चाहे आय बोलिए। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में किस कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर पूर्ति जो निर्भर करती है वो मूल्य पर निर्भर करती है, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, एस बराबर फंक्शन ऑफ पी। यहाँ जो एफ है वो फलन को बता रहा है। किस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? तो ये है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ये है आपका एक्स अक्ष और ये है ए आर का रहे, तो इसके समानांतर किस बाजार में होगा? तो पूर्ण प्रतियोगिता, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। किस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है? तो ये स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन जो होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही होता है। यहाँ 10वां का सी हो जाएगा। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन है? संतुलन कीमत कहाँ होता है? जहाँ मांग और पूर्ति आपस में मिलती है। तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति ये दोनों घटक होते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व पर विचार प्रस्तुत किया? तो इस विचार को जो है अल्फ्रेड मार्शल ने प्रस्तुत किया है, तो यहाँ 12 का आपका सी हो जाएगा। 13 है, उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन सी? तो उपयोगिता के मुख्य विशेषता ये मनोवैज्ञानिक धारणा है, विचार सापेक्षिक है, व्यक्तिपरक होती सभी है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? तो माइक्रो जो है वो ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा, तो यहाँ बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, पूंजी उत्पत्ति के साधन है, जबकि मुद्रा जो है वो साधन नहीं है। उद्यमी को प्राप्त होने वाला अंश क्या कहलाता है? तो उद्यमी मतलब जो मालिक होता है उसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। श्रम को मजदूरी मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, भूमि को लगान मिलता है और उद्यमी को लाभ मिलता है। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम है, तो इसको हम लोग वास्तविक राष्ट्रीय आय कहेंगे, तो 17 का आपका हो जाएगा बी। मुद्रा का मुख्य कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का मुख्य कार्य पूछ रहा है तो ये विनिमय का माध्यम, ये उसका मुख्य काम है, और सभी भी काम है लेकिन मुख्य कार्य पूछ रहा है इसलिए हो जाएगा विनिमय का माध्यम, डी। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, तो केंद्रीय बैंक बैंक दर के जरिए, खुले बाजार के जरिए और CRR के जरिए करती है, आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। उपभोग फलन का विचार किसने प्रतिपादित किया था? इसको प्रतिपादित किया था J.M. केन्स ने 1936 में अपनी किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में।
पूर्ण विलासिता संबंधी वस्तुओं पर कर की दर होती है। तो कर विलासिता मतलब होता है आरामदेह, तो उस पर कर की दर जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ आपका सी हो जाएगा, अधिक। 22 नंबर है, प्राथमिक घाटा को दर्शाया जाता है। तो प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर जो है वो है आपका आयकर। भुगतान शेष के वित्तीय लेन देन से संबंधित खाता कहलाता है। तो ये खाता जो है आपका कहलाता है चालू खाता। यदि MPC का मान 0.4 है तो MPS का मान क्या होगा? तो इसमें हम लोग इस फॉर्मूला पर निकालेंगे, MPC प्लस MPS बराबर होता है 1। ये फॉर्मूला है। MPC का मान दिया हुआ है 0.4। तो यहाँ पर MPS का जो मान है अगर हम इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, MPS बराबर 1 माइनस 0.4। तो MPS आपका कितना निकल जाएगा, MPS निकल जाएगा 0.6। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व बैंक की जो स्थापना है 1944 को हुई थी। किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तु मतलब बीच का वस्तु। तो ब्रेड, बिस्कुट, चपाती, ये तीनों के लिए मध्यवर्ती है, इसलिए आपका हो जाएगा डी। स्टॉक चर का एक उदाहरण है। स्टॉक चर का एक उदाहरण क्या है? तो ये है आपका पूंजी। पूंजी को क्योंकि हम लोग जमा करके रखते हैं। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे राजस्व घाटा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है एक व्यापारिक बैंक है, इसको हम लोग व्यावसायिक बैंक भी बोलेंगे या वाणिज्य बैंक है। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, भौतिक कल्याण के रूप में अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी? तो भौतिक कल्याण के रूप में अर्थशास्त्र की परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दी थी। फिर है गणनावाचक उपयोगिता क्या है? तो गणनावाचक उपयोगिता का मतलब है किसी वस्तु की उपयोगिता को मात्रात्मक रूप से मापा जा सकता है। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण जो है वो मार्शल ने दिया था। और गणनावाचक का मात्रात्मक उपयोगिता को मात्रात्मक रूप में मापने का मतलब होता है कि हम लोग उपयोगिता को क्या कर सकते हैं, संख्या में माप सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह संख्या में माप सकते हैं। ये मार्शल के अनुसार है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। सीमांत लागत क्या है? तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। और ये सीमांत लागत का फॉर्मूला है MC बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। n जो है वो C के नीचे ही लिखना है, अगर आप सामने में लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कीमत विभेद किस प्रकार के बाजार में होता है? तो कीमत विभेद जो है वो एकाधिकार में ही संभव है, क्योंकि बेचने वाला इकलौता होता है तो वो कीमत विभेद कर सकता है। फिर समष्टि अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। ऐसे अर्थशास्त्र का पिता कौन है? एडम स्मिथ। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का पिता JM केन्स है या जॉन मेनार्ड केन्स। GDP क्या है? तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में एक निश्चित समय में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम लोग GDP कहेंगे। MPC को परिभाषित कीजिए। MPC मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसका फॉर्मूला है डेल्टा C बट्टा डेल्टा Y। डेल्टा Y मतलब होगा आय में परिवर्तन और डेल्टा C होगा उपभोग में परिवर्तन। तो इसका परिभाषा को हम लोग याद कैसे करेंगे? तो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहेंगे। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक साधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी काम रहेगा वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। जैसे अगर हम खेती करते हैं
तो फसल लगाते तो फसल कौन तैयार करता है, तो प्रकृति तैयार करती है उसको, तो वो प्राथमिक क्षेत्र हो। अगर हम तालाब से मछली पकड़ते हैं तो मछली पकड़ना जो काम है या मछली का जो उत्पादन अगर हम कर रहे हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र का काम होगा, क्योंकि मछली को कौन तैयार किया है, प्रकृति ने। यदि हम खदान से कोयला निकाल रहे हैं तो वो भी प्राथमिक कार्य में ही आ जाएगा, क्योंकि कोयला को कौन तैयार किया है, तो प्रकृति ने तैयार किया। तो प्रकृति से जुड़ा जितना भी काम रहेगा वो प्राथमिक क्षेत्र के काम कहलाएंगे। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और आपको नींद भी आने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।